गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये क्लास 7 का चैप्टर है मीडिया। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगी मीडिया, कैन यू इमेजिन विदाउट मीडिया? क्या आप मीडिया के बिना अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते। चलो फटाफट मुझे बताओ सबसे पहले, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी चैनल, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून एंड डू यू सर्फ ऑन द इंटरनेट? अगर मैं इन दिनों की बात करूं तो हर चीज़ हम इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज कोरोना फेज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढनी है। तो विदाउट मीडिया वी पीपल कांट सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मीडिया क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन में माइंड में आते हैं। मीडिया हमें कई काइंड्स में मिलता है, ठीक है। सबसे पहले ये मीडिया वर्ड आया कहाँ से है? ये मीडिया वर्ड आया हमारा वर्ड मीडियम से। इसका जो प्लूरल है वो है मीडियम, ओके। टीवी, रेडियो। रेडियो, आप सोच रहे होंगे कि मैम रेडियो का नाम ले रहे हैं, पर हम बच्चों ने, आजकल की जनरेशन ने तो रेडियो देखा ही नहीं है, क्योंकि रेडियो हमारे पेरेंट्स यूज़ करते थे। हमें रेडियो के बारे में नहीं पता। एक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स होता था। हमारे पेरेंट्स मार्केट में जाते हुए, कभी शॉप पे बैठे हुए अपने रेडियो से सॉन्ग सुनते थे। उन दिनों में टीवी नहीं हुआ करता था, टीवी बहुत रेयर होता था। टीवी हम लोगों को पता ही नहीं था क्या होता है। अगर पुराने टाइम की बात करें तो टीवी लोगों को पता ही नहीं था। हम लोगों को पता है, बट मैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी बात कर रही हूँ। हमें नहीं, उनको नहीं पता था टीवी। अगर टीवी आया भी था तो टीवी को हम टेलीविज़न नहीं कहते थे, हम टीवी को टेलीविज़र के नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो जॉन बेयर्ड का आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी जो टीवी का है। तो मीडिया, टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हम इनको क्या कहते हैं? मास मीडिया। ये हम सबको एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। टीवी क्या है? टीवी पे आप अपने फेवरेट सीरियल देखते हो, बहुत सारे सीरियल्स, केबीसी, बिग बॉस। आज के टाइम में कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि सास भी कभी बहू, अपने मम्माज, अपने पेरेंट्स, सब ये वाले सीरियल देखते हैं। तो टीवी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका है। हम लोगों को कहा जाए कि आपको टीवी हम नहीं देखने देंगे तो हम एक मिनट भी टीवी के बिना सर्वाइव नहीं करते। सारा दिन टीवी हमारे घर पे ऑन रहता है, ऑल द होल डे टीवी इज़ ऑन। सारा दिन टीवी चलता है, डे चलता है, नाइट चलता है, हर दिन टीवी चल रहा है, बिकॉज हमें टीवी से बहुत कुछ देखना है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रही हूँ, टीवी, रेडियो, ये सब कुछ आपके क्या सोर्सेज है, ठीक है। टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म टीवी हो गया, और ऐसे इंटरनेट हो गया, ये सब कुछ क्या है? आपका मीडिया के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, ओके। इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वे थ्रू, देखो इनके थ्रू ही आप लोग क्या करते हो? कम्युनिकेट इन सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट। अगर टीवी नहीं होगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल स्ट्रेंज रह जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है। क्लियर? मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हमें एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देनी है तो हमें ये बताना है, जो मीडिया है रेफर्स कर रहा है कि ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट रिसोर्सेज यू कांट अंडरस्टैंड मीडिया। मीडिया के अंदर मैं आपको और सब बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले जो वर्ड आता है आपका, मीडिया और टेक्नोलॉजी को हम इंटर रिलेट कर रहे हैं। दे बोथ आर ब्रदर्स। मीडिया टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वो कैसे? देखो, मीडिया जो है, मीडिया के अंदर इट वुड बी डिफ़िकल्ट। मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे लिए इमेजिन करना मीडिया के बिना मुश्किल है। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आप लोग पढ़ते हो। अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ते हो तो आप लोग इसको क्या कहते हो? इसको हम प्रिंट मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंटिंग है जो आपकी, मैगजीन्स के अंदर चीज़ें हैं, कार्टून पार्ट हो गया, या आप बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़ते हो। जैसे हम छोटे होते तो वो वाली स्टोरी, चाचा नेहरू की कितनी स्टोरीज़ आती थी, या मतलब और भी बहुत सारी चाचा चौधरी स्टोरीज़ हो गई, ये सब कुछ आप मैगजीन्स में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो। तो इनको पढ़ के आप लोग कितना एक्टिव होते हो, आपका ब्रेन कितना, मतलब आप एक एक्टिव कैंडिडेट बन जाते हो। अगर आपको कहीं भी अपनी एडवाइस देनी है तो जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी ना, एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप अपना एडवाइस सिस्टम बढ़ा देते हो। आप लोगों को एडवाइस देनी आ जाती है, आप लोगों को अपना व्यूअर देना आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, प्रिंट मास मीडिया है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मीडिया, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होएगी तो आप लोग, इन दिनों हमने कोरोना में देखा है आपने कि हम लोगों ने कितनी ज़्यादा ऐप्स यूज़ करी हैं, ठीक है। वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपकी डे बाय डे चेंज हो रही है। पुराने टाइम में मैंने आपको बताया था, जो आपका टेलीविज़न था वो ब्लैक एंड वाइट था, ठीक है। और वो पुराने टाइम का टेलीविज़न होता था जिसके अंदर आपको एक्टर्स, हीरो हीरोइन सब क्या दिखते थे?
सेम ही है, दोनों की एक ही बात है, एक्टर हीरोइन सब एक ही बात है। तो उसके अंदर आप क्या क्या देखते थे, वो सब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी, ठीक है, देखने में मज़ा भी नहीं आता था। बट मैं आज की जनरेशन की बात करूँगी, हर बच्चे के घर पे, हर के घर पे क्या है, स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है। अगर आपको आज के टाइम में यूट्यूब वीडियो भी देखनी है तो आप एक डिवाइस सेट करके अपनी सारी वीडियोस टीवी के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। पिछले अगर हम 10 ईयर्स की बात कर लो, 20 ईयर्स की बात कर लो, रिसेंट ईयर्स की बात करो, डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज है। और इतनी ज़्यादा, मैं आपको कोरोना की बात कर रही थी, इन दिनों की बात करूँ, मार्च से लेकर अभी तक की बात करूँ, अगर मार्च से लेकर मैं अभी तक की बात कर रही हूँ तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऐसी कितनी ऐप्स जो हम लोगों ने यूज़ करी हैं, गूगल क्लासरूम, काइन मास्टर, जूम, गूगल मीट, ऐसी कितनी। तो ये क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है। बट टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या देखना है, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, एक गुड इनेबल्ड साउंड, पिक्चर्स यू कैन सी इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही है, व्यूअर्स हैं, पिक्चर्स हैं, और जितना भी आपकी और सारी चीज़ें हैं ऐप्स के अंदर, क्वालिटी ऑफ साउंड, आप एकदम से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के अंदर देखते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो दैट मीन्स नो, मीडिया अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, आपस में इंटररिलेट करते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैंने बता दिया, मोर मॉडर्न हो रही है, बहुत मॉडर्न हो रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। थ्रू द टीवी के थ्रू आपको कितनी नॉलेज मिल रही है, टीवी के थ्रू आपको इंटरटेनमेंट मिल रहा है। आप कार्टून्स देख रहे हो जो जापान में, यूनाइटेड स्टेट में, आप घर बैठे वहाँ का जो सेटअप है सब आप टीवी में देख रहे हो, आपको वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है। टीवी में आपको हर चीज़ दिखाई जा रही है, न्यूज़पेपर में आपको हर एक स्टोरी सामने आ रही है आपकी, क्लियर। एंड टीवी ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस, टीवी हमको सारे बंदों को आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज लाया है एक दूसरे के, क्योंकि टीवी के साथ हम क्या होते हैं, एवरी टाइम हम देखते हैं फैशंस का दिखा रहे हैं हमें, या टीवी के अंदर आपको बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं नॉलेज की, नेशनल ज्योग्राफी चैनल बच्चे देखते हैं जिसके थ्रू देख के उनको बहुत नॉलेज मिलती है, ठीक है, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आया। बट मीडिया हमें सारी चीज़ों के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। कैसे देता है, क्योंकि मीडिया के पास हर एक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं कोरोना फेज़ की बात कर रही हूँ, बट हमें ये भी देखना है कि जो चीज़ें हमें मीडिया दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, हमें कुछ गलत तो नहीं बता रहा। क्योंकि इन दिनों हमने कोरोना फेज़ में क्या देखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं न्यूज़ में। स्टार्टिंग में WHO अपने व्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल ABP है या कोई भी न्यूज़ चैनल है, हर कोई अपने व्यूज़ दे रहा है, अपने तरीके से हमें बता रहा है कि किस तरह। पहले तो हम फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा स्क्योरी थे, वी पीपल वर अफ्रेड, हम टेंशन में थे, वी पीपल वर वरीड, हम लोगों को ये लगता था पता नहीं ये कोरोना ख़त्म होएगा या आने वाला टाइम में क्या होएगा। WHO ने काफ़ी हमें, मतलब हम डर गए थे बहुत ज़्यादा कि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या, व्हाट वुड बी हैपन ओके इन फ्यूचर। बट अब हम न्यूज़ में देख रहे हैं, डेली इन दिनों हम न्यूज़ में फोकस कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाया जाता है कि जो कोरोना का ग्राफ है वो डे बाय डे डिक्रीज लेवल में जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी हो रहे हैं, चलो ठीक है हम वापस स्कूल जाएँ, सब बच्चे मिले। तो ये सारा कुछ हमें कौन दिखा रहा है, मीडिया। विदाउट मीडिया नहीं इमेजिन कर सकते, वही मेरा पॉइंट वापस आपके पास आ रहा है, क्लियर। अब मैं बात करूँगी आपके साथ मीडिया एंड मनी। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो मनी तो हर चीज़ में चाहिए आपको, विदाउट इन्वेस्टमेंट वी पीपल कांट थिंक। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया या किसी ने भी यूट्यूबर ने अपना नया चैनल बनाया तो उसको मनी तो खर्चनी पड़ेगी, उसको पैसा तो खर्चना पड़ेगा, विदाउट कॉस्ट तो उसको लगानी पड़ेगी। मीडिया एंड मनी, एक अच्छा साउंड, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा कैमरा, रूम में प्रॉपर लाइट्स, तो बहुत सारी चीज़ें। यूट्यूबर की छोड़ो, एक टीवी, आप टीवी देख रहे हो, टीवी के अंदर जब भी आप देखते हो, टीवी देख रहे हो तो वहाँ पे एक आप कोई अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हो, सीरियल के बीच में आपको बीच में ऐड आ रही है। जब आप ऐड देखते हो तो टीवी को कंपनी से क्या मिलता है, जैसे यूट्यूबर को ऐड आने पर पैसा मिलता है, सेम उसी तरह मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मिलता है उनको, मनी मिलती है। तो मनी के लिए अगर मीडिया एंड मनी आपस में इंटररिलेट करते हैं, जब मीडिया आपको बहुत कुछ टीवी पे दिखा रहा है तो इन लोगों को क्या मिलती है, मनी। बट क्यों मिलेगी अगर सारा कुछ उनका सिस्टम अच्छा होगा। मीडिया एंड मनी, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, बिना पैसे के कुछ नहीं आता, सॉरी। आपकी लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, कैमरास अच्छे होने चाहिए, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसमिशन सैटेलाइट के साथ। देखो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि सारा कुछ अच्छा होएगा तो फिर उनको पैसा मिल पाएगा।
एक अच्छी चीज़ करने के लिए, आपको एक अच्छा दिखावा करने के लिए, पॉम्प एंड शो करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और मीडिया को अगर अपना सारा बैकअप दिखाना है, अपनी हर एक चीज़ दिखानी है, हर स्टोरी दिखानी है टीवी पे, हर एक यूट्यूब पे दिखानी है, किसी भी चीज़ पे दिखानी है, तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्लियर? देखो, अब कोई मार्केट में नया चॉकलेट आया है, डेयरी मिल्क चॉकलेट आया है, किटकैट चॉकलेट आया है, कोई आपकी अच्छी स्मार्ट कार आई है, कोई मोबाइल फ़ोन आया है, कोई फैशन है, कुछ भी है, तो वो टीवी को क्या करना पड़ेगा, मीडिया को हर चीज़ उसकी एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एडवर्टाइज़ नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा मार्केट में क्या नया आया है। ठीक है? वो एडवर्टाइजमेंट क्या होती जाएगी, रैपिडली बार बार दिखाएंगे वो आपको। आप मैच देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो उसके अंदर ऐड नहीं देखोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कोई चीज़ आई है। जब वो बार बार ऐड देखोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टक करेगा कि एक बार यार मार्केट में देख के तो आऊँ, मुझे मेरा कार का मन तो था, कार तो यार लेनी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्यों करी जाती है? क्योंकि आप लोगों को बहकाने के लिए, आपके माइंड सेट करने के लिए कि आपको कार लेनी है, आपको चॉकलेट्स लेना है, आपका फैशन लेना है, आपको जो भी बाइक लेनी है, कार लेना है, या कुछ भी लेना है, एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स। तो आप लोग उस ऐड को देखोगे तो एक बार तो यू पीपल विल गो आउट, आप वहाँ से उठोगे एंड यू पीपल विल थिंक कि एक बार देख के तो आए, लेना है, फिर बाद में डिसाइड करेंगे वो कितने का है, क्या पड़ेगा, एक बार तो सोचेंगे अपने, एंड बाय व्हाट इज़ एडवर्टाइज्ड, तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए सोचना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। देखो, इट्स इजी टू से वी पीपल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये ज़रूरी नहीं है। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट पूरा वर्क कर रही है? जो वर्क हो रहा है अच्छे से हो रहा है? अगर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्टिंग करेंगे, पब्लिक प्रोटेस्ट होगा, लोग सड़कों पे उतर आएंगे, उसके बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग होगी। ठीक है? सिग्नेचर कैंपेनिंग मतलब लोगों का मेजर एक क्राउड होगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं। अगर एक क्राउड ऑफ पीपल सेटिस्फाई नहीं है तो वहीं सिग्नेचर कैंपेनिंग होगी, कंपेन होगा, ग्रुप ऑफ लोगों का ग्रुप बनेगा, कंपेन की जाएगी। कंपेन का पहले बता चुकी हूँ, जैसे इलेक्शन में भी ग्रुप ऑफ पीपल लोग बना लेते हैं और दे पीपल वेंट अवे। ओके, और फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्टिंग होएगी, कंपेनिंग होएगी, और उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे गवर्नमेंट से बात करने का। गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये होगा कि हम गवर्नमेंट को ये मतलब मजबूर करेंगे कि आप लोग रीथिंक करो कि आपका जो काम है वो अच्छे से क्यों नहीं हो रहा, कहाँ कमी आ रही है। क्लियर? ये सब कुछ हम हैं डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको बताती हूँ, मीडिया का होना किस तरह से ज़रूरी है। मीडिया को एक बैलेंस रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। अब वो बैलेंस रिपोर्ट क्या है, देखो मैं बताती हूँ बैलेंस रिपोर्ट कैसे बनानी है। अगर हम देख रहे हैं आजकल, ठीक है, स्टार्टिंग में देखो, हमने जब कोरोना का फर्स्ट स्टेज देखा था, फर्स्ट स्टेज में आप कोरोना में क्या देख रहे थे, चलो हम किसी की भी बात करते, किसी को मतलब किसी सेलिब्रिटी को किसी भी कोरोना हो गया, ठीक है, उसका हमें एक फेज़ दिखाया जा रहा है, हमें उसका सेकंड फेज़ नहीं दिखाया जा रहा। मतलब जो फोकस किया जा रहा है वो प्रॉपर फोकस अच्छे से नहीं किया जा रहा। मतलब वो कहानी हमें उसका एक पहलू दिखाया जा रहा है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर सिर्फ हमें पॉजिटिव दिखाया जाए, नेगेटिव नहीं दिखाया जाए, तो हम लोग कैसे सोचेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ एक पहलू पता लग जाएगा, बट टीवी के अंदर 10 चैनल है, 10 न्यूज़ चैनल उसकी अलग अलग रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अपने व्यू से, अपने तरीके से, अलग अंदाज में अपनी न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो ये एक होता है इंडिपेंडेंट मीडिया। अब इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है कि मीडिया पूरी तरह से फ्री है कि वो बिल्कुल सच दिखाए, हर चीज़ जो वास्तव में रियलिटी है। थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़ चैनल देख रही थी, वो मनीषा वाला हमने केस सुना था, तो रिपोर्ट की पूरी एक टीम थी, पूरी एक टीम कहाँ वहाँ मतलब जाने लगी थी उसके घर तक, पर वहाँ पे पुलिस उसको रोक रही थी कि तुमने उस टीम तक नहीं, तुमने उसके घर तक नहीं पहुँचना। तो इसका मतलब वो सच नहीं दिखा पा रही मीडिया हमें। वो मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, पर मीडिया हमें इंडिपेंडेंट होके दिखा नहीं पा रही कि वो क्या दिखाना चाहती है। वो सच दिखाना चाहती है, पर वो इसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट मीडिया होएगी तो पूरा सच आपके सामने आएगा, और मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट होएगी तो आपको सारा सच, पूरी सच्चाई सामने आएगी आप लोगों के। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बैलेंस रिपोर्ट की। बैलेंस रिपोर्ट का मतलब अब उसको मतलब अच्छे से हर चीज़ बैलेंस करना चलना पड़ेगा। एक पहलू नहीं, उसके दोनों पहलू हमें पता लगाने पड़ेंगे, और फिर हमें पब्लिक के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि आप लोग डिसीजन लो कि इसका क्या करना चाहिए। होना ऐसे ही चाहिए, पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, डिसीजन आप लोग लो। ये होती है आपकी बैलेंस रिपोर्ट। समझ आई? बैलेंस रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट मीडिया में क्या फ़र्क है। इंडिपेंडेंट मीडिया है जो वो खुद देखेगा, मीडिया के अपना दिखाएगा, और बैलेंस रिपोर्ट में मीडिया को बैलेंस में चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चलो आपको एक, सब बच्चों ने पीके मूवी देख रखी होगी, आमिर खान की मूवी है पीके मूवी। उसके अंदर सबसे पहले आप लोग देखो, स्टार्टिंग में वो न्यूज़ चैनल वाले फ्री बैठे हैं,
ठीक है, वो फ्री बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अनुष्का क्या करती है, छोटा सा डॉग लेके, आज ये डॉग बीमार हो गया, अब ये बिस्किट्स नहीं खा रहा, फालतू की बातें, ठीक है। वो खुद ये मूवी में भी ये बात मानते हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि हम क्या दिखाएं। बट कुछ टाइम बाद जब आमिर खान उस मूवी में एंट्री मारते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, है ना, तो ये वाला सारा केस हम पूरी पीके मूवी के अंदर, जब जिस बच्चे ने देखी है उसको तो समझ आ जाएगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं समझा सकती, तब आपके दिमाग में चीज़ें चलेगी कि फिर पूरा उनको एक फोकस मिल गया जब वो सारा रिलीजियस के साथ अटैचमेंट होके वो सब दिखाते हैं। क्लियर? तो इस तरह हम ये सारा पीके मूवी वाला मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दे दिया, आपको समझ आ जाएगी। एक होती है सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप क्या होती है? देखो, कई बार बॉलीवुड मूवीज़ बना देते हैं, ठीक है, मूवीज़ बना दी, या कोई सॉन्ग बना है, कोई लिरिक्स बनी है, कुछ भी, कोई नया कार्टून चैनल बना है, या कोई नई मूवी रेडी हुई है, ठीक है, बट वो कुछ सीन ऐसे आ गए जो बच्चों के देखने वाले नहीं हैं, ठीक है, कुछ सीन हॉरर थे या कुछ अच्छे सीन्स नहीं थे जो हम बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, तो उस टाइम गवर्नमेंट मीडिया से कनेक्ट करती है, मीडिया को कहती है कि तुम्हें ये वाले सीन नहीं दिखाने, ये वाले सीन पे रोक लगानी है, तो उसको हम कहते हैं सेंसरशिप। मतलब मना कर दिया जाता है, कंट्रोल लगा दिया जाता है उसके ऊपर, इमरजेंसी लगा दी जाती है। जैसे हमने एक केस पढ़ा भी, 1975 से 1977 का वर्स्ट ऑफ एक केस है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, इमरजेंसी लगा दी थी, मतलब ये वाली चीज़ टीवी पे नहीं दिखानी है, तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेटिंग एजेंडा। अब सेटिंग एजेंडा में क्या है, सारा चैप्टर हम एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लो, इंटररिलेट कर लो, चीज़ें एक ही मिनट में समझ आएगा। सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है सिविक्स का, सॉरी, सेटिंग एजेंडा। अब आपके सेटिंग एजेंडास क्या हैं? देखो, मीडिया को अपने एजेंडा सेट करने पड़ते हैं। अब एजेंडास क्या हैं? उसको अपनी एक सूची तैयार करनी पड़ती है, अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, जस्ट लाइक का अपने एजेंडा को सेट करना पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखो, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। चलो, गंगानगर की एक किसी स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे ही स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे कॉलेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ओके। फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे चलो हमने कैमरामैन बुला लिए, अच्छे से लाइट्स, पूरा सब कुछ पॉम्प एंड शो अच्छे से डेकोरेटिव हो गया, मोटिव्स हो गया, सब हो गया। अब ये सारा कुछ जो है, कैमरामैन आके सारे सब एनुअल फंक्शन अटेंड करने आए हैं, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बट मीडिया वहाँ पे नहीं आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे स्कूल का सिंपल सा फंक्शन है, हमने कोई बहुत ज़्यादा एक छोटे लेवल का फंक्शन ही रखा है। बट अगर हम उसी फंक्शन पे निंजा को, एमी वीरा को, या किसी भी बॉलीवुड स्टार को बुला लेंगे, तो देन मीडिया आ जाएगा, और वो छोटा सा इशू बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। दैट मीन्स वो फंक्शन हमारा जो था, वो छोटा सा फंक्शन से कब हमारा फंक्शन एक मेजर में, फिर वो हेडलाइंस आएंगी, न्यूज़पेपर में आएगा, टीवी में दिखाया जाएगा, हर तरह। तो ये था मीडिया का रोल। तो मीडिया को अपने एजेंडा को सेट करना पड़ता है, एक बैलेंस रिपोर्ट बनानी पड़ती है, हर चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया एजेंडा किस तरह? एनुअल फंक्शन होएगा, फिर बॉलीवुड स्टार या कोई भी मतलब सेलिब्रिटी होएगा जो यहाँ पे पहुँचेंगे, अपना फंक्शन देखेंगे, अच्छे से इंजॉय करेंगे, और उसके बाद वो आपका जो एजेंडा है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद टीवी पे हम देखते हैं कि लॉट ऑफ मतलब आप देखोगे कि कोई फैशन शो दिखा रहे हैं। देखो, टीवी एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं बात करूँगी, इंटरनेट है या टीवी है, तो इससे आप लोग क्या करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। वहीं पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, हर चीज़ का है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो देखो, मीडिया वहाँ ही पहुँचेगा, मीडिया पहुँच के बल्कि आपको हर करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम अप टू डेट देता रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे लोकल मीडिया। लोकल मीडिया आपको क्या बताता है? जैसे मेरी बात सुनो, लोकल मीडिया आजकल, तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट अब होने लग गई हैं। अब हमारा गंगानगर है, या हमारा पंजाब है, या हमारा कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पे हर शहर में न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं। हमारे यहाँ पे भी हैं, जैसे हमारे सविता मैम ही हैं हमारे स्कूल में, ठीक है, तो उनके हस्बैंड वो लोकल रिपोर्टर हैं, तो वो हमें डेली अपडेट्स देते हैं। गंगानगर में, जवाहर नगर में क्या हुआ, पुरानी आबादी में क्या हुआ, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते रहते हैं। डेली इवेंट्स के बारे में डेली अपडेट्स हमें पता लगते रहते हैं कि किस तरह का अपडेट है, डेली क्या न्यूज़ है, अब कहाँ क्या हुआ है, कोरोना का लेवल कैसा है, बढ़ गया, घट गया। तो ये लोकल मीडिया हमें डेली की खबर, लहरिया की में जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, छोटे छोटे लोकल न्यूज़पेपर लग जाते हैं, हमारा भी हानिस का भी बना हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो मतलब अलग अलग जो टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर होते हैं, उसके अंदर सब चीज़ें आपको जनरली बताई
जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। फिर भी कोई डाउट्स लगे तो यू कैन आस्क मी, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। पूरा ही चैप्टर है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हाँ, मुझे इतना ज़रूर बताना कि इस वीडियो को समझने के बाद आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट आपका व्यू क्या है मीडिया के लिए, वो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।